हेलो स्टूडेंट्स, न्यूटन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफिनेशन के साथ। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन वेयर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। ये ए एन वाला टर्म कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, is called polynomial. An expression of the form of px equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube dot 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 n to x to the power n where a n not equal to 0 is called polynomial. और यहाँ पे where a naught a1 a2 a3 dot dot an a1 a2 a3 a4 a5 an तक मेरा क्या इसको बोलेंगे हम लोग रियल नंबर है। एंड ईच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव नंबर। जितना भी x कोफिशिएंट के साथ, जितना भी x का पावर, वेरिएबल का पावर, सब मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल है 3x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 3x प्लस 5 भी मेरा पोलिनोमियल है। देखो कैसे पोलिनोमियल है जी। सबसे पहले देखो, क्या ये एक्सप्रेशन से बिलोंग कर रहा है? हाँ, एकदम कर रहा है। ए नॉट प्लस, देखो ए नॉट प्लस ए वन एक्स पे बिलोंग कर गया। ये मेरा है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। और यहाँ पे ध्यान देगा ए वन ए नॉट ए वन ए टू सब यहाँ पे रियल नंबर है और कहीं भी x के पावर पे कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। अगर मेरा x के पावर पे नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो वो उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जैसे देखो इसको, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 5, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते क्योंकि कभी भी पावर के साथ लिखा हुआ ईच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। कभी भी पावर के साथ ना तो कभी रूट होगा ना कोई फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ईच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। कभी भी पावर के साथ फ्रैक्शन, रूट ये सब नहीं होगा, तो उस टर्म को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देखेंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दो टाइप से बांटा गया है इसको। एक डिग्री के बेसिस पे बांटा गया है, एक टर्म के बेसिस पे बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिग्री होता क्या। तो क्लास 9 में डिग्री बताया, क्लास 9 में डिग्री पढ़े होगे। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें अगर डिग्री इसमें देख रहे हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है मेरा 2 है, तो इसके लिए डिग्री 2 है। इस पॉलिनोमियल में अगर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है 1 है, तो इसके लिए डिग्री 1 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे। तो डिग्री के आधार पे 4 है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री के आधार पे 4 पॉलिनोमियल होता है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो नाम में ही सब डिफिनेशन छुपा हुआ, नाम से ही सब डिफिनेशन देखेंगे। लीनियर जिसमें डिग्री 1 होगा, लीनियर में डिग्री अगर कहीं पे भी कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में डिग्री 1 है तो उसको हम लोग बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का ही मतलब होता है डिग्री 2। जिस एक्सप्रेशन में डिग्री 2 होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब डिग्री 3, जिस एक्सप्रेशन में डिग्री 3 होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में डिग्री 4 होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे देखते हैं, इसका एक डिफिनेशन लिख लेते हैं। द polynomial which has degree 1
विच हैज डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल में जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। सेम इसी तरह डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। फिर से इस समय डिफिनेशन कॉपी करते सेम चीज लिखना है। द पोलिनोमियल विच हैज डिग्री 2 the polynomial which has degree 3 the polynomial which has degree 4। लीनियर के लिए डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2, क्यूबिक के लिए डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 4। अब एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखेंगे, तब तक इसको जल्दी से कॉपी करो। इसको इरेज करते हैं। एक करके एग्जाम्पल देखते हैं सबका। पहला था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए डिग्री 1 चाहिए। तो डिग्री 1 चाहिए तो क्या हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को 3x + 2 लिख सकते हैं। ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखें, तो इसका देखो डिग्री क्या होगा जी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री 2 होगा। तो डिग्री 2 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे 2x² + 4x + 3। इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर देखा जाए तो डिग्री 3, तो डिग्री 3 बढ़ा देगा 3x³ + 2x² + 5x + 2। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखा जाए, इसका एग्जांपल क्या होगा जिसमें डिग्री 4 होगा 3x⁴ + 2x³ + 5। डिग्री हमको टर्म से मतलब नहीं है, डिग्री से मतलब है। हाईएस्ट पावर डिग्री 4, तो बाई क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री 3, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो क्यूबिक हाईएस्ट पावर 2, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 1, लीनियर। जल्दी से इसको कॉपी करो। इरेज करते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे। ये चीज़ सेम क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार रिवीजन करा दे रहे। तो टर्म के आधार पे पहले देखेंगे हम लोग, होता है फर्स्ट में मोनोनोमियल।
बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल। हम लोग तीन ही पढ़ते हैं, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। फिर होता है इसके बढ़ते जाता है। देखो मोनोमियल में जिसका ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो, टर्म के बेसिस पे, जिसमें वन टर्म होगा मोनोमियल, दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, तीन टर्म होगा तो ट्राइनोमियल। जैसे देखते हैं मोनोमियल में एक टर्म क्या, अगर द पोलिनोमियल which has one term, जैसे एग्जाम्पल इसी पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हो जाएगा 4 भी बोल सकते हैं, 5x भी बोल सकते हैं। सब देखेगा तो देखो ये साथ में नहीं है, कॉमा देखे अलग अलग है। 4 जिसमें एक ही टर्म होगा, 4 भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हम लोग मोनोमियल को, जैसे 4 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोनोमियल भी बोल सकते हैं क्योंकि टर्म यहाँ पे एक ही है। बाइनोमियल में दो टर्म, जैसे 3x प्लस, एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं डिफिनेशन, द पॉलिनोमियल विच हैज टू टर्म, जिसमें दो टर्म होगा, 3x प्लस 5, दो टर्म है ना, एक ये टर्म हुआ एक ये टर्म हुआ, तो दोनों टर्म मिलकर हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। थर्ड डिफिनेशन ट्राइनोमियल, the polynomial which has 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म होगा उसे हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको हम लोग बोल देंगे ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टर्म के हिसाब पे, टर्म के आधार पर हम लोग 3 पढ़ेंगे, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जल्दी से इसको कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। देखो a real number alpha is called, a real number alpha is called zeros of the polynomial, zeros of the polynomial px if p alpha equal to 0, if p alpha equal to 0। बात को समझेगा। जैसे मेरे एक्सप्रेशन ये है, एक्सप्रेशन मेरा हो गया 3x माइनस 3। अब अगर x के जगह पे, अगर हम यहाँ पे x के जगह पे कुछ नंबर रखें और नंबर रखने के बाद ये पूरा px टर्म को, px एक्सप्रेशन को 0 कर दें, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं px अगर मेरा 3x माइनस 3 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब एक नंबर, रियल नंबर ऐसा रखें जो x के जगह पे आना चाहिए और x के रखने पे ये टर्म को पूरा px मेरा 0, मतलब px मेरा 0 कर दे, तो वो उसको उस नंबर को हम लोग बोल सकते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम x के जगह पे हम 1 रखें, x के जगह पे 1 रखें, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 है। अब 3 इंटू 1 करें -3, 3 इंटू 3 हो जाएगा 0, मतलब p1। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आया होगा। एक्सप्रेशन के पास जो भी मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, x के जगह पे कोई एक रियल नंबर पुट करने पे अगर वो px को 0 कर दें, 0 करने के बाद उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कॉपी करो जल्दी।
नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। Relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial. Relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial. सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर एक्सप्रेशन इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर एक्सप्रेशन इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। रियल नंबर होगा और यहाँ पे कभी भी ए 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मानिए लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल where a b c are real number where not equal to a not equal to 0। फिर हम लोग देखते हैं इसमें हमको जीरोज और जीरोज तो बता चुके, जीरोज होता क्या है, कोफिशिएंट एक बार हम बता देते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन मेरा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अगर हम तुमसे पूछ दें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछें तो एक्स स्क्वायर के सामने वाला, सामने मेरा जो भी वैल्यू होगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, ये इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगा, वेरिएबल के सामने जो भी वैल्यू होगा वही मेरा क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। वेरिएबल के सामने जो भी एक वैल्यू होगा, रियल नंबर वैल्यू होगा, वो मेरा क्या होगा जी, कोफिशिएंट। ठीक है, अगर इसी पे पूछते हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो 4 है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। तो हम लोग रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालना है जीरोज और कोफिशिएंट मतलब ए बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखे तो ए है, एक्स का कोफिशिएंट देखे तो बी है, और इसमें जीरो मतलब अल्फा रखने पे, अगर एक्स की जगह पे अल्फा रखने पे क्या आ जाए, पूरा पी एक्स को 0 कर दे, अल्फा रखने पे पूरा पी एक्स को 0 कर दे। लेकिन हम जान रहे हैं इसमें कितना जीरोज होगा, पोलिनोमियल 2 है, डिग्री 2, तो मेरा जीरोज भी 2 होगा। ये बात हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब पढ़ाए थे। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ाए थे तो बताए थे ना, इसमें डिग्री 2 है तो मेरा जीरोज भी 2 होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। देखते हैं, मान के चले हम लोग जीरोज है, मान के चलते हैं जीरोज मेरा लेट अल्फा and beta are zeros of the quadratic polynomial। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है जी, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्या इसको हम बोल सकते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एकदम बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि देखो मतलब ये हो रहा है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर, इसलिए बोले जा रहे हैं कि x माइनस अल्फा को अगर 0 से इक्वेट करें तो x का वैल्यू अल्फा आएगा, मतलब x के जगह पे अल्फा पुट करना था। सेम चीज इसी तरह बीटा के लिए भी है, जब फैक्टर होगा। अब देखो एक्सप्रेशन, मेरा एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी
अब ये किसके बराबर होगा, क्या x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्योंकि ये दोनों से मिलके बना हुआ है और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म k मान लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, एक ले लिए k यहाँ पे। अब दोनों को हम देखते हैं क्या करना होगा, देखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान देगा। अब क्या करेंगे, k को यहीं रहने दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अब k को अंदर ले जाते हैं, k को जब हम लोग अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स, रुको k को बाद में ले जाएंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं कुछ, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन होगा, अगर माइनस यहाँ पे रख दे, माइनस यहाँ पे रख दे तो ध्यान दो, क्या इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, क्यों, देखो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स, माइनस अंदर ले जाओ, माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा जो कि ये आ गया, प्लस माइनस 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 बीटा एक्स ये आ गया, प्लस अल्फा बीटा। फिर हम लोग देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब के को अंदर ले जाते हैं, जब के को अंदर ले गए तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS एंड RHS को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करें तो ध्यान देगा, कंपेयर करने के बाद क्या होगा कि डिग्री 2 वाला डिग्री 2 के साथ कंपेयर होगा। मतलब ये हुआ कि ax स्क्वायर किसके बराबर दिखेंगे, kx स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा और k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू a आ गया, एक्स स्क्वायर कट गया, k का वैल्यू a आ गया। फिर एक बार bx को ये पूरे के साथ कंपेयर करेंगे, bx को पूरे के साथ, मतलब bx इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, bx k का वैल्यू क्या आया, k का वैल्यू a आया है, यहाँ पे k का वैल्यू के जगह पे हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब यहीं से मेरा एक चीज़ आने वाला है, यहाँ पे x था ना, सॉरी, अब ये x कैंसिल हो जाएगा तो ये x बचेगा ही नहीं। देखो तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा जैसे आया मेरा b इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। अब ये माइनस ए को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चल जाएगा तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। देखो माइनस ए डिवाइड में आने के बाद हो गया माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा। ये चीज़ लाइन को समझना है। देखो मेरा b कोफिशिएंट ऑफ किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये मेरा सम ऑफ द जीरोज, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट में एक रिलेशन तो आ गया। कॉपी करो तो थोड़ा इरेज करेंगे। इरेज करते थोड़ा सा। ध्यान से समझेगा। जैसे एक एक्सप्रेशन मेरा आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक और कंपेयर करना बाकी है, कंपेयर करेंगे डेट इज सी इक्वल टू के अल्फा बीटा, सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। तो सी ही रहेगा, के का वैल्यू ए आया है, अल्फा इंटू बीटा
ए चला जाएगा डिवाइड में, सी बाई ए हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। समझना है, देखो जी ये मेरा क्या है, सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस बी बाई ए, ये है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। इसको हम लोग एक अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, देखेगा b किसका कोफिशिएंट है, तो b x का कोफिशिएंट है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। या तो एक अल्फा प्लस बीटा याद करो माइनस बी बाई ए, या तो फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, पहला c है तो c को हम लोग, c मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, फिर नीचे a, तो a किसका कोफिशिएंट है जी, कोफिशिएंट a मेरा एक्स स्क्वायर का, तो यहां लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस मेरा हो गया, अगर हम बात करें तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन ध्यान से एकदम मन में बैठा लोगे या तो फिर याद कर लोगे, इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन बोर्ड में वेरीफाई रिलेशन करने ही आता है, प्रूफ ये करने नहीं आएगा, बस इससे कुछ न्यूमेरिकल आता है। जल्दी से इसको उतारो। इरेज करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 and verify relation between its zeros and coefficient। सबसे पहले इसको हम लोग जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ध्यान देगा पोलिनोमियल मेरा क्या है जी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब सबसे पहले इसमें हम लोग जीरोस निकालें, तो जीरोस निकालने का मतलब फैक्टर, इसको हम लोग फैक्टर को तोड़ेंगे। तो पहले इसको हम क्या करते थे, 2 और 12 को मल्टीप्लाई करते थे, 2 इंटू 12 24 हो गया। अब 24 का फैक्टर निकालते थे, 24 का फैक्टर निकालेंगे बगल में, जब 22 का फैक्टर निकालेंगे, अब इसी से 2 नंबर लेंगे, इसी से हम लोग 2 नंबर बनाएंगे जो मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो नंबर ध्यान से देखो, नंबर मेरा क्या होगा, नंबर देखो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए।
तो 2 2 4, 4 इंटू 2 8 और 3, 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो मेरा नंबर क्या है 8x माइनस 3x। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। अब दो दो टर्म के साथ कॉमन लेंगे, ये दोनों के साथ कॉमन है 2x, x प्लस 4, ये दोनों के कॉमन है सिर्फ माइनस 3, x प्लस 4, दोनों में पूरा कॉमन क्या हो जाएगा, पूरा कॉमन का अगर बात करें तो x प्लस 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2x माइनस 3। अब ये दोनों को एक के साथ 0 से इक्वेट करेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x के जगह पे एक आ गया माइनस 4। अगर 2x माइनस 3 0 से इक्वेट करें तो आ जाएगा x का वैल्यू 3/2, एक आ गया -4, एक आ गया 3/2, मतलब अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग का -4, बीटा का वैल्यू आ गया 3/2, अल्फा का वैल्यू -4, बीटा का वैल्यू 3/2, यही मेरा क्या है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हेंस -4 एंड 3/2 आर zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। ये क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ है, अब यहाँ वेरीफाई भी करना है, इसको जल्दी से उतारो। अच्छा उधर वेरीफाई कर देते हैं, देखो वेरीफाई करना है तो एक मेरे पास क्या है वेरीफाई करने सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, या तो तुम सीधा डायरेक्ट -b/a लिखो, या तो सीधा डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं -b/a लिखो, या तो फिर तुम यहां लिख लोगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर याद है तो वो लिखना, वरना ये भी लिख सकते हो। देखो b के जगह पे अगर हम चेक करें तो b के जगह पे 5 है, b के जगह पे 5 और a के जगह पे 2, तो इधर कितना आया -5/2। ये तुम्हारा LHS में RHS में आया हुआ, एक बार RHS देख लेंगे, ये तुम्हारा RHS में कितना आ गया -5/2। अब इधर अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा का वैल्यू देखेंगे तो -4, बीटा का वैल्यू देखेंगे तो 3/2, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद एलसीएम मेरा 2 हो जाएगा, -8 + 3। अब देखो इधर आ गया -5/2, उधर भी आ गया -5/2। अब क्या यहाँ पे LHS और RHS इक्वल है, मतलब एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोज वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। कैसे किए जी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, एक बार LHS की तरफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का जो भी मेरा आया हुआ है, अल्फा का वैल्यू मेरा -4 आया हुआ है, बीटा 3/2 आया हुआ है, दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको रख दिए। फिर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला से जानते हैं, इसका वैल्यू होता है -b/a, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x का देखें तो 5 है, माइनस, ठीक है -5, फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है, -5/2। LHS और RHS देख रहे हैं तो दोनों इक्वल आ गया। एक बार हम लोग करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इधर तो काम नहीं है मेरा, कॉपी करो तो जल्दी। अच्छा इधर कर ही देते हैं, देखो एक रिलेशन उधर वेरीफाई किए, एक रिलेशन यहाँ पे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, c/a लिखो, या तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के वैल्यू कितना -4 है, इंटू बीटा, बीटा मेरा 3/2, सॉल्व करते हैं तो आ गया -6। अब चेक करते हैं इधर -6 आता है या नहीं आता है, तो c के जगह पे सबसे पहले देखें तो -12 और a के जगह देखें तो 2, कट करके आ गया -6। यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया, और सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया।
इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। पहले हम लोग जीरोज निकाल लेंगे, फिर हम लोग सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे, फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे। एक बार हम आज जितना भी पढ़ाएं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए पॉलिनोमियल का टाइप्स देखे, जिसमें एक डिग्री पे बेसिस पे 4 था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। फिर आया टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर हम लोग देखे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब x के जगह पे एक रियल नंबर पुट करने पर px का वैल्यू 0 हो जाए तो px अगर पॉलिनोमियल पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, पूरा सॉल्व करने के बाद 0 हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हम लोग देखे रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन बिटवीन में देखे क्या थी, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें एक चीज क्या देखे, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इसका अगर हम वैल्यू देखें, वेरीफाई में आया मेरे का, निकालने के बाद आया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी को अगर हम दूसरा चीज में लिखा जाए, दूसरा चीज में लिख सकते हैं तो क्या बोले, इसको हम लोग माइनस बी बाय ए भी याद कर सकते हैं। हम तो बेटर बोलेंगे माइनस बी बाय ए याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। इसका मेरा आया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग लिख सकते थे क्या, सी बाय ए। तो आज के बाद जब भी याद कर लोगे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। जितना क्वेश्चन बनेगा बनाना है, और प्रॉब्लम अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर और कौन सा बुक है वो भी हमको टाइप करके सेंड कर देगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को, क्लास 10 के दोस्तों को सबको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी।